परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वर। परमेश्वराय नमस्तम्। ग्रंथ श्री समता विलास, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। मेरे गुरुदेव का ग्रंथ, ग्रंथ श्री समता विलास। अपने गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें इतनी बुद्धि दो, इतनी शक्ति दो, इतना विवेक दो, जिससे कि हम आपके चरणों में आपके प्रति समर्पित हो जाएं। श्री महाराज जी हम सभी को ग्रंथ श्री समता विलास के ईश्वर भक्ति की प्राप्ति में वचन नंबर 88, पेज नंबर 60 पर हम सबको समझा रहे हैं कि जिसने हर वक्त अपने मन को प्राण की गति में लीन किया है और चित्त करके सत नाम का सिमरण करता है और सर्व स्वरूप उस परमेश्वर को देखता है, सुख व दुख में वृत्ति जिसकी समान है, वह ही तत्व ज्ञानी सत्य तत्व शब्द को जानने वाला है और देह के तमाम विकारों से मुक्त होकर सत स्वरूप में स्थित हुआ है। श्री महाराज जी हम सभी के लिए प्राण की गति में लीन करने की बात कर रहे हैं। मन की, मन जिसमें बहुत सारे संकल्प हैं, जिसमें इच्छाएं हैं, उस मन को प्राण की गति में लीन करने की, यानी कि मेरा मन जो इतना अति विकराल है, जो उन संकल्पों का ही चिंतन करता रहता है, उन संकल्पों का ही मनन करता रहता है और ये चाहता है कि ये जो इच्छाएं हैं ये मेरी पूरी हो जाएं। मैं जो इस मन के साथ लगा हुआ रहता हूं और इन इच्छाओं को देख करके इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करने लगता हूं, वह मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जबकि विवेक यह कहता है कि इच्छाओं का दमन करें और परमपिता परमेश्वर की शरण में जाएं। श्री महाराज जी हमारे होश में यह डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राण की गति है, प्राण कहते हैं ऊपर की स्थिति के लिए, जहां श्वास हमने ऊपर की ओर की, ऊपर जब हम खींचते हैं तो वह प्राण की गति होती है। और अपान का मतलब है कि जब हम श्वास को नीचे छोड़ते हैं, तो ये जो प्राण है, जहां से हमारा सत तत्व है, आंतरिक स्थिति में देखें तो जो कंठ से ऊपर की स्थिति है होती है वह प्राण में है, जिसको हम लोग प्राणनाथ करके कह रहे हैं। अंतिम अवस्था में वो हमारे प्राणनाथ हैं। तो वो जो मन है वह प्राण की गति में लीन होगा। इसको हम सभी ये देखें कि जो श्वास आ रही है वह मेरे लिए जीवन शक्ति है, वह मेरे लिए जीवन है और उस में मुझे अपने मन को लीन कर देना है। जैसे जैसे ये प्रक्रिया बढ़ती है और आंतरिक स्थिति बनती है, तो हमें समझना चाहिए कि ये राजयोग पद्धति है। हम आप सब जो पूर्ण गुरु को प्राप्त नहीं कर पाए, अर्थात यूं कहें कि उनको देह रूप में पूर्ण गुरु की जो प्राप्ति नहीं है, तो वहां पर जप योग का विधान बताया है। जप योग में श्वासों की गति में अधिक संयमता और संतुलनता बनाए रखना यह संभव नहीं होता है। लेकिन हम एकांत में बैठकर अपने श्वासों की गति को, जो प्राण है, जो अपान है, उनमें ये दृष्टा भाव ला सकते हैं कि हे प्रभु, हे दीन दयाल दीनानाथ, हमारी जो गति
जो श्वासों की ऊपर आ रही है, वह तुम हो। हमारा जो मंत्र है, जो जपयोग का मंत्र है, उसको करते हुए हम तुम में लीन हो जाएं। और इसके साथ साथ जो चित्त करके सत का नाम का सिमरण करता है, जो चित्त है, जिस इस चित्त में सारे संस्कार हुआ करते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। और इसके साथ साथ चित्त के साथ साथ हमारी बुद्धि है और एक अहंकार है। ये चार मिलकर के, और पांच इंद्रियां हैं, ये चारों मिलकर के अंतःकरण बनता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो मन है, जिसमें सारे संकल्पों की, जिसमें सारे की सारी इच्छाओं की बात कही गई, ये मन हमारा प्राण की योग गति में लीन होगा। और जो चित्त करके बात कही गई है, चित्त का मतलब है कि ये जो संस्कार हैं, ये जो मेरी याददाश्त है, जहां पर मेरे लिए बार बार रह रह करके उन संकल्पों की याद आती है, उन विचारों की याद आती है जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। वो पूर्व जन्मों में न जाने कितनी कितने देह को धारण करते हुए यहां पर पहले से ही संचित हैं, जिसको चित्त करके होती है, जो परिणित हो जाते हैं। श्री महाराज जी कह रहे हैं कि चित्त करके सतनाम का सिमरन करता है, वहां पर तेरा जो नाम है, जो मंत्र है, वो स्थित हो जाना चाहिए। और सर्वस्वरूप उस परमेश्वर को देखता है। वो जो परमेश्वर है, वो हर रूप में है, हर स्थिति में है, हर जगह है, हर हर कण कण में व्याप्त है। हर जीव में जो देहधारी है, उसमें मेरा ईश्वर है, मेरा परमेश्वर है। और ऐसा देखते हुए वह सुख व दुख की वृत्ति, वृत्ति कहते हैं मानसिक स्थिति के लिए। ये जो मानसिक स्थिति में किसी को देख करके ही मेरे अंदर ये मेरे अंदर ये भाव आ जाता है कि ये गलत व्यक्ति है, मेरे अंदर ये भाव आ जाता है कि ये अच्छा व्यक्ति है। कभी मेरे अंदर ये भाव आता है कि ये चोरी कर सकता है, ये डकैती कर सकता है। ये जो उसकी वृत्ति है, सुख व दुख में वृत्ति उसकी पड़ती है, कि कभी आनंद में आने लगता है कि ये नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है, पता नहीं। यानी कि जो सुख व दुख में वृत्ति जिसकी समान है, परमेश्वर के स्वरूप को देख करके मुझे आनंदमय स्थिति को होना चाहिए। जबकि मेरी प्रवृत्ति बदल जाती है पुरुष को देख करके, जिया जंतु को देख करके। वो जो तेरी वृत्ति है, उस वृत्ति का प्रभाव उस प्रकृति पर पड़ता है, और प्रकृति प्रकृति से उस मनुष्य पर पड़ता है या उस जीव पर पड़ता है। तब तेरी हालत बदल जाती है। जीव भाव में देख करके जब हम ऐसी स्थिति को करते हैं, तब श्री महाराज जी कहते हैं कि तेरी वृत्ति जब सुख दुख से ऊपर होती है, परमेश्वर रूप सबको देखता है, वह ही तत्व ज्ञानी है, जिसने तत्व को समझा है। तत्व को समझने का अर्थ ही वही है कि परमेश्वर को सही मायने में अनन्य भाव से हर जगह उसी को ही भान करना, अर्थात एहसास करना। यह है तत्व को समझना। और ये जो शब्द, जो तत् शब्द है, वह उस नाद में, जो अनाहद नाद है, वह उसको सुनने की कोशिश करता है, वह वहां पर पहुंच जाता है। श्री महाराज जी बार बार कह रहे हैं इस बात के लिए कि तेरी दुविधा कहाँ खड़ी हुई है। सबसे पहले उस दुविधा का नाम मन है। मन को तू प्राण में टिका दे, और चित्त को, जो न जाने कितने जन्म जन्मों के संस्कार तेरे भरे पड़े हैं, तो उस चित्त में अपने मंत्र को टिका दे। ऐसे करके जब तू सिमरन करता है, तब कहते हैं कि देह के तमाम विकारों से तू मुक्त हो जाता है। देह के विकार ही है कि क्योंकि मैंने अपनी देह को अपना स्वरूप समझा हुआ है, तो उसमें जो विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, वो मेरे अपने विकार हो जाते हैं। और इन विकारों से मैं तब जाकर के मुक्त हो पाता हूं। श्री महाराज जी बार बार गहराई में लेकर के हमको इसलिए समझाने की का यत्न कर रहे हैं कि हम इस बात को समझने का यत्न करें कि ये जो देह मुझे मिली है या जीव को मिली है, ये देह इसलिए मिली है जिससे कि इस समस्त प्रपंच को गहराई से, रहस्यमय स्थिति को समझते हुए, ये जो प्रपंच है इसको रहस्यमय है, ये जो रहस्यमय है, ये जो जाल बुना हुआ है, इस जाल से मैं निकलने का यत्न करूं। मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूं? क्योंकि मैं मन बन जाता हूं। मैं क्यों नहीं निकल पाता हूं? क्योंकि मैं देह बन जाता हूं।
मैं चित्त बन जाता हूं। मेरी जो स्थिति है, मैं अंतःकरण में अपने आप के लिए उस न प्राण की स्थिति को देख पा रहा हूं, ना ही देह की नाशवानता को देख रहा हूं। मैं तो सिर्फ मैं अपना ही स्वरूप देह का समझ बैठा हूं। श्री महाराज जी इस जाल से निकालने के लिए कई तरीके से हम सभी को समझाने का यत्न कर रहे हैं, ताकि हम समझ पाए, हमें होश आ पाए कि हाँ, तू वो नहीं जो तू समझ रहा है, तू वही है जो सही मायने में जीव भाव है, अर्थात जीवात्मा है, जिसमें अनानियत आकर के तू इसी संसार में गोते खा रहा है। लेकिन इस गहरे विज्ञान को सही मायने में गुरु की परायणता के बगैर समझा नहीं जा सकता। बारंबार दास को गुरु की परायणता याद आती है कि मेरे वो जो मेरे ईश्वर हैं, वे जो मेरे परमेश्वर हैं, जिन्होंने मेरे लिए ये ग्रंथ दिया, मैं इस बात को एक एक शब्द को समझने का और गहराई से मनन करने का यत्न करूं। और ये बात श्री महाराज जी हर पल की कह रहे हैं। श्री महाराज जी ने सबसे पहले ही शब्द में कहा कि जिसने हर वक्त अपने मन को प्राण की गति में लीन किया और चित्त करके सत नाम का सिमरण किया, ये हर वक्त चलेगा। तब जाकर के ये जो मन की इच्छाएं हैं, मन के संकल्प बहुत सारे भरे पड़े हैं, इन सभी से मुझे निजात मिलेगी। अन्यथा ये मन, मैं खुद बन जाता हूं और इन इच्छाओं को लेकर के मैं इसी में डूब जाता हूं। मैं अपने ही संसार को संवारने लगता हूं। इसलिए श्री महाराज जी 89वें वचन में, जो पेज नंबर 60 पर है, हम सबको समझा रहे हैं। जब तक, अब शर्त लगा दी है यहां पर। वो शर्त क्या है? जब तक मन में सत विचार नहीं है, जब तक सच्चा प्रेम और विरह नहीं है सत स्वरूप में, जब तक सच्चा प्रेम और विरह नहीं सत स्वरूप में, जब तक सत यत्न यानी अभ्यास नहीं है, तब तक कभी भी मन विकराल को काबू नहीं कर सकता। यहां जो शर्तें हैं, श्री महाराज जी आगे कहते हैं कि जब तक मन काबू में नहीं, तब तक सत शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे लाखों वर्ष क्यों ना संसार में विचरता रहे, लाखों वर्ष। ये ऐसी शर्त दी हुई है जिसको हमारे लिए हर हालत में अंदर तक गहराई जाकर के चोट पहुंचनी चाहिए, कि मैं लाखों वर्षों तक भले ही चाहे कितने भी सुख और वैभव को क्यों ना प्राप्त कर लूं, या फिर मर मर के मैं जी करके मैं उस वैभव को प्राप्त करने का यत्न भी क्यों ना करता रहूं, सुख और शांति को यत्न क्यों ना करता रहूं, लेकिन जब तक ये सतविचार नहीं है। सतविचार क्या है? सतविचार आखिर है क्या? अगर हम पीछे जाएं तो एक बार महाराज जी ने सद्विचार और सतअभ्यास को बताया था। सतविचार यह है कि जो तेरी मौत है, जो तेरा जो जीवन है, जो इस देह में है, ये जो देह है, ये देह नाशवान है, ये मौत को प्राप्त हो जाएगी। जैसी जिसकी देह वैसा उसका संसार। इसका मतलब है कि ये संसार भी खत्म हो जाएगा तेरा, जिसमें तू पनप रहा है। ये तेरे लिए सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा सतविचार है। और जब ये सतविचार अंदर गहरा होता है, तब वो कहता है कि उसकी जो सच्चा प्रेम अपने परमपिता परमेश्वर के प्रति है। सच्चा और प्रेम झूठा प्रेम भी होता है, इसका मतलब शब्द का प्रयोग किया, सच्चा प्रेम। सच्चा का मतलब ही है कि वो जो मेरी आपके प्रति प्रीति है, प्रतीति है, वो केवल आपके प्रति है और किसी के प्रति नहीं है। जैसे मीराबाई कहती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना को। आज तो मेरे सब कोई है, सब कुछ है, मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे तो परमपिता परमेश्वर से वह भी चाहिए जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं। एक बार महर्षि कह रहे थे कि वो जो तू ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए यत्न कर रहा है, एक बार तुझे ये याद रहेगा अच्छी तरीके से कि तेरे लिए ईश्वर से ईश्वर को भी मांगने का भान नहीं रहेगा, तू केवल ईश्वर का ही बना रहेगा। तेरे लिए ये रहेगा कि हे परमेश्वर, मुझे अपने चरणों में पड़ा रहने दो, कुकर बन करके। तुझे वो चाहत भी नहीं रहेगी, अर्थात जिसको मोक्ष करके कहते हैं, परमानंद करके कहते हैं। इसलिए भक्त दुखों को मांगते हैं ताकि मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूं। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम, अनन्य प्रेम, जो जिसको प्रतीति कहते हैं।
परमारथ प्रतीत बिन नहीं जी पाए। जो परमारथ प्रतीत अर्थात जो परमपिता परमेश्वर के प्रति प्रतीति बनी हुई है मेरी, वो वो बनी रहेगी। और उस समय मेरी भाव भी नहीं आएगा कि मेरा मेरी प्रतीति रहे। बस ये भाव रहेगा कि बस चरणों में पड़ा रहने दो। तो ये कहते हैं कि वो जो प्रेम है ये विरह में बदल जाएगी। और जब ऐसा विरह होता है तब उसको कहते हैं कि सही मायने में उसका जो सत अभ्यास है, यानी कि सत यत्न और जो अभ्यास शब्द का प्रयोग श्री महाराज जी ने हमको कहा, एक मंत्र का जाप करना और उस मंत्र की सफलता के लिए परमपिता परमेश्वर के हर एक कर्म को जो हम अपने अपने इस देह के द्वारा कर रहे हैं वह प्रभु को समर्पित कर देना, यह सत्य यत्न है। यानी कि मेरे द्वारा किए हुए समस्त सत्कर्मों को, जो कि मेरे ही द्वारा प्रयास के लिए किए हुए जाते हैं, उनको इस तरह से भाव में लेकर के आना कि ये मैं नहीं कर रहा बल्कि आप मुझसे करवा रहे हो, मुझे आपकी शरण में आना है। तो कहते हैं नित्य निरंतर सत्कर्मों को करते हुए अर्पण करना और आपके द्वारा दिए गए मंत्र का हर पल हर विखी जाप करना, इसको कहते हैं सतअभ्यास। जिसका नहीं होता तब तक ये जो मन है, वह मन जो विकराल है, वह कभी भी काबू में नहीं आता। बार 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 दास के लिए वो बात याद आती है जहां भगवान कृष्ण से वो अर्जुन कह रहे होते हैं, अशंसय महाबाहो मनहा दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, ये मन बड़ा चंचल है, बहुत चंचल है, इसको कठिनता से वश में आ सकता है। लेकिन वो कहते हैं ये असंभव नहीं है। हे महाबाहो, मन बड़ा चंचल है लेकिन ये असंभव नहीं है कि इसको नियंत्रण में ना लाया जा सके। तो कैसे नियंत्रण में लाया जा सकता है? वो कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से बस में आ सकता है जो भगवान कृष्ण छठे अध्याय के इस 35वें श्लोक में कह रहे हैं। वही हमारे श्री महाराज जी, परमेश्वर वही है, वही एक ही सत्ता है, बस देह का परिवर्तन हुआ। वहां भगवान कृष्ण का नाम है और यहाँ पर महात्मा मंगत राम जी महाराज का नाम है। श्री महाराज जी कहते हैं इस बात के लिए कि वो जो मन है वो किस तरह से काबू में आएगा, इस मौत का विचार करते हुए, ये सच्चा प्रेम और विरह करते हुए और सत्यत्न करते हुए, परमपिता परमेश्वर के दिए हुए मंत्र का जाप करते हुए, ये जो अभ्यास है इससे मन काबू में आ सकता है। और जब तक मन काबू में नहीं आएगा तब तक ये सत शांति हमको प्राप्त नहीं हो सकती। सत की शांति का अर्थ ही ये है कि जहां पर कभी भी आनंद खत्म नहीं होता, विलुप्त नहीं होता, वह शांति है, वह परमपिता की ही शांति है। श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो मन विकराल है वह तब जाकर के शांति में आता है। उसे ये बात समझ में आ जाती है कि जो मैं यत्न कर रहा हूं अपनी शांति का, वह लाखों वर्षों तक यत्न करके भी पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों ना मैं इस देश का क्या, इस पूरे विश्व का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही क्यों ना बन जाऊं, लेकिन मेरे पास कभी भी शांति नहीं होगी। आनंद में मैं सागर में मैं गोते नहीं लगाऊंगा। श्री महाराज जी इसलिए 61वें पेज पर, 61 पेज पर 90वें वचन में हम सभी से कहते हैं कि कर्मों का अधिक बंधन है, जीवन एक पलक भी कर्मों से रहित नहीं हो सकता। इस वास्ते परम यत्न से अपने मन को सत स्वरूप में स्थित करें। तन मन धन सब ईश्वर की ही दात जाने। ऐसी दृढ़ उपासना से मन सत स्वरूप को अनुभव करके कर्म रहित हो जाता है, यानी नेह कर्म स्वरूप आत्मा में लीन हो जाता है। यह ही परम भक्ति है। धन है वह पुरुष जिसको ऐसी रहनी प्राप्त हुई है। इस ये वचन में एक एक शब्द को श्री महाराज जी कह रहे हैं अधिक बंधन है। वो जो मेरे मन का जो संकल्प है वह मैं अपना संकल्प मान करके उन सारे कर्मों में लीन हो जाने का यत्न करता हूं।
इसको कहते हैं अधिक बंधन, क्योंकि मैं खुद मन बन जाता हूं। और कभी भी किसी ने भी देह को धारण किया, और कोई सी भी देह को धारण क्यों ना किया हो, एक पलक भी वह कर्मों से जुदा रह ही नहीं सकता। एक एक पलक भी। इसीलिए दास को फिर से वही बात याद आती है। श्री महाराज जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि ना ही कश्चित क्षणम अपि जात उत्तिष्ठति अकर्म कृत, अर्थात कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रहता। एक क्षण मात्र के लिए भी। ना कश्चित क्षणम अपि। बात वही है। भगत जी ने पूछा था इस बार एक बार कि महाराज जी वैसे ही बहुत सारे ग्रंथ हैं, आपने दो ग्रंथों की और हमें रचना कर दी। तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, इन्होंने गीता ही लिखी है। ये जो गीता ही है, बार बार वही चीज, जो बात हमें श्री महाराज जी कहते हैं जीवन एक पलक भी कर्मों से रहित नहीं हो सकता, वो बात वहां पर क्षणम अपि करके कह रही है। ना ही कश्चित क्षणम अपि, कि एक क्षण में भी हम सभी कोई भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। इस वास्ते करें क्या कि परम यतन से, अब देखो यतन नहीं किया, परम यतन से। परम का मतलब ही यही है कि मुझे ऐसा यतन नहीं करना जो साधारण यतन है। मुझे ऐसा यतन करना है कि बाजी अब मारी की अब मारी। अब हमने हर हालत में परमपिता परमेश्वर की शरण में जाना ही जाना है। ऐसा परम यतन से अपने मन को सत स्वरूप में स्थित करें। ये जो मन है मेरा विकराल, बड़ा ही चांडाल है, इतना धूर्त है, इतना मक्कार है कि ये मेरा ही मन मेरे लिए ही अधोगति में लेकर के चला जाता है। कभी कभी किसी विकार में चला जाता है, कभी किसी विकार में चला जाता है, कभी किसी इंद्रियों में चला जाता है, और यही मन मेरे लिए भरमाते हुए इसी संसार में डुबकियां मारता ही रहता है। इसलिए तब कहते हैं, तब तमाम कर्मों को ईश्वर के अर्पण कर दे। ये जो सत्यतन कर रहे हैं परम यतन से, पूरी कोशिश करके, कहते नहीं पूरी जान लगा करके, ये समस्त कोशिश करते हुए भगवान को अर्पित कर दें। जान अपनी लगानी पड़ेगी, ध्यान रखना, ये गहरा मनन है, जान अपनी ही लगानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही जान हमारी लग करके हम जब उससे छूटेंगे, तब ये होश हमें रहेगा हर हालत में कि ये जान जरूर मैंने लगाई है, लेकिन परमपिता परमेश्वर आपने लगवाई है, मैंने नहीं लगाई है। जहां मैंने लगाई है वहां पर मैं आ जाएगी। वहां पर कर्तापन फिर से खड़ा हो जाएगा कि मैंने ये सतर्क सत्कर्म किया। श्री महाराज जी कह रहे हैं कि इस वास्ते परम यतन से अपने मन को सत स्वरूप में स्थित कर दें, और तमाम कर्मों को ईश्वर के समर्पित कर दे। ये जो तमाम कर्म तूने किए हुए हैं, इन सारे के सारे कर्मों के लिए ईश्वर को समर्पित कर दे। उन सारे कर्मों को अर्पित नहीं करना है जो हमने खोटे कर्म किए, वो मैंने किए हैं, वो मैंने किए हैं, और उनको छुड़ाने के लिए, उनको उनको उनसे छूटने के लिए मुझे यत्न वो भी करना है, और परमात्मा से प्रार्थना भी करनी है कि हे प्रभु, ये जो भक्ति नहीं, भक्ति में मेरे कर्म बाधक हैं, इन कर्मों को मुझसे छुड़वा दे। श्री महाराज जी कहते हैं, ऐसी दृढ़ अब देखो, उपासना नहीं है यहां पे, क्या शब्द, दृढ़ उपासना है। अच्छा, उपासना ये जैसे शब्द का भेदन करते हैं, तो ये बात आती है कि जिस कर्म को करते करते हम परमपिता पर, उप शब्द का प्रयोग आया है, जिस कर्म को करते करते परमपिता परमेश्वर से हम जुड़ जाएं, योग हो जाए, वही उपासना बन जाते हैं। हमारे सामने न जाने कितने जीव आ रहे हैं, देहधारी आ रहे हैं, जिया जंत आ रहे हैं, ये परमपिता परमेश्वर का ही स्वरूप है। हमको देख करके प्रभु याद आ रहा है। वृक्षों में मैं पीपल हूं, नदियों में मैं गंगा हूं। भगवान कृष्ण ने 11वें अध्याय में बड़ा सुंदर अवलोकन किया हुआ है। हर एक बिंदु में अपना अपना बिंदु स्थापित करने की कोशिश की है, यह समझाने के लिए कि हर जगह मैं ही मैं व्याप्त हूं, मैं वहीं पर हूं। तू मुझे दर्शन कर, तू मुझे देख। तो कहते हैं कि जैसे जैसे तेरा दृढ़ उपासना से ये मन सत्स्वरूप में अनुभव करके कर्म रहित हो जाता है। कर्म रहित का मतलब निष्कर्म अवस्था। तो जो निष्कर्म अवस्था आती है, तो कहते हैं आत्मा में वह लीन हो जाता है।
और वह आत्मा में लीन हो जाता है। इसी को ईश्वर भक्ति कहते हैं, इसी को परम भक्ति कहते हैं, जिसके लिए हम सभी को बारंबार कोशिश करके वहां पर पहुंचाने का यत्न किया जा रहा है। वह पुरुष जिसको ऐसी रहनी प्राप्त है, ऐसी रहनी जिसको प्राप्त है, वह पुरुष धन्य है। धन्य है वह पुरुष। यानी कि जो जीवन है मेरा, वह जीवन मेरा ऐसा बन जाए कि मैं जो जीऊं, उस जीऊं में हर पल हर क्षण मुझे प्रभु याद आते रहे। कहते नहीं, एक पलक भी ऐसा ना जाए कि जो तुम याद ना हो। ऐसी स्थिति में हमारा जो मन विकराल है, हमें इस पर बहुत जोर देना है कि इस मन मक्कार के लिए किस प्रकार से ठोका जाए, किस प्रकार से संवारा जाए। लेकिन एक बात ध्यान है, श्री महाराज जी क्या कहते हैं कि सत यत्न को धारण करो। मन को हम कहीं पर जबरदस्ती नहीं लगा सकते। यहां पर एक शब्द का प्रयोग आया है कि कर्मों का अधिक बंधन है, जीव एक पलक भी कर्मों से रहित नहीं रह सकता। इसका मतलब ही है कि जो मेरा मन है, वो मेरा मन बिना कर्म के नहीं रह सकता। तो हम कैसे कर्म करें? तो तो श्री महाराज जी कह रहे हैं कि इस वास्ते सतयत्न करना है। इसका मतलब है कि मन को हम लगा दें। एक वो भूत है मन, जो कभी भी चैन से बैठ नहीं सकता। वो कभी मुझे भी चैन से बैठने भी नहीं दे सकता। नहीं, या तो दोनों बातों को देखें। ये जो मेरा मन है, मन मेरा है, मेरा ही और वो डेड है, उसको कहते हैं मृत। वो जड़ है, इंद्रियां जड़ है, मेरी देह जड़ है मेरी। होश किसे है? होश तो मुझे है। होश तो कॉन्शियसनेस को, जिसको जीव करके कहते हैं, उसमें होश है, और जीवन भी उसी में है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने स्वरूप को विलग किया, अर्थात अलग किया, मेरा स्वरूप जीवात्मा, लेकिन मैंने अपने स्वरूप में अपनी देह को अपनी ही अपना स्वरूप मान करके अपने ही जड़, जो मन है, जो जड़ इंद्री है, उसको पैदा किया है, और वही मन मेरे लिए दुविधा बन गया है। और वो जो दुविधाधारी मन है, उस दुविधाधारी मन, वो कभी भी चैन से बैठ नहीं जाता। अति चंचल, और आप एक वाणी आती है ना, अति अति चंचल मन दुविधा। ये जो मन है वो अति से अति चंचल है, और वो मुझे भी चैन से नहीं बैठने देता। इसलिए उस चंचलता को क्या करें? एक रूप दे दें। कौन सा? सचेतन का। उसे समझाएं, और बार बार ठोकने का भी प्रयास करें। जैसे एक कुम्हार अंदर से हाथ लगाता है और बाहर से वह भी उसको दबाता रहता है, ठोकता रहता है, दबाता रहता है। तो वीणा के तार ऐसे कसो जिससे कि उसमें सुर और ताल निकलने लगे। वीणा के तार न ज्यादा ढीला छोड़ो, और न वीणा के तार ज्यादा कस दो। उसमें इतना इतनी इतनी तरीके से खींच करके मत रखो कि वो टूट जाएं, और इतने भी ढीले छोड़ो मत छोड़ना कि वह बेसुरे हो जाएं। ये बात गौतम बुद्ध ने कही है। सिद्धार्थ कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने वीणा के तार इस मन के ऐसे रखो जिससे कि सतयत्न चलता रहे, उसमें उसमें लय और ताल मिली रहे। इसलिए कहते हैं, इस वास्ते परम यत्न से अपने मन को सत स्वरूप में स्थित कर लें, और सत स्वरूप में स्थित करते 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 वह ही मन हमारे लिए बहुत अति से अति हमें उस अवस्था तक पहुंचा करके लेकर के जाएगा जहां पर वह परमपिता परमेश्वर का आनंद है। वो परमपिता परमेश्वर ही है, अर्थात यही मन उसमें जाकर के लीन हो जाएगा, और मुझे होश होगा कि हाँ, हम लीन हैं। अर्थात जीव को होश होगा, वहां आनंद ही आनंद है, वहां परमानंद है। ऐसी प्रार्थना करते हुए, ऐसे भाव को रखते हुए जब हम परमपिता परमेश्वर के चरणार बिंद में रहते हैं, परमेश्वर कृपा करने वाले हैं, ध्यान रखना। वो पुकार करके कह रहे हैं, सतगुरु तो अंतर हमें पल पल करे पुकार। तो उनकी पुकार को सुने हम, और अपने आप के लिए उनके लिए समर्पित कर दें, ताकि हमारा जो संसार का सारा झंझट है, जितना भी झंझट है देह से संबंधित, चाहे नाते का, पोते का, पुत्र का, पुत्री का, ये सारे के सारे झंझट, मेरे कर्मजाल खत्म हो जाएंगे, और हम परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।